भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, और किस्मत में है तो मिलता क्यों नहीं। बहुत सारे ऐसे महानुभाव आए हैं जिनकी तरफ से कुछ ऐसे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं अगर आपको कहूँ कि आपके बस की नहीं कि आप एक तिनका भी देख पाओ आंखें रहते हुए, क्या आप मानोगे? कहोगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास आंखें हैं और मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तिनकों की तो बात ही छोड़ दो। क्या आपको नहीं लगता कि आप आंखें होते हुए भी अंधे हैं? निश्चित तौर पे आपको नागवार गुजरा होगा या लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप एक बात बताओ, अभी मैं लाइट के जितने सोर्स हैं सब बंद कर दूं, आंखें तो अब भी आपके पास है, क्या आप कुछ दिखेगा? आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते। यानी कि एक मामूली से तिनके को देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं से लाइट का सोर्स चाहिए, या तो दिन हो, सूर्योदय हो, या कोई बल्ब जल रहा हो, या कैसे भी प्रकाश हो। प्रकाश होगा तो आप किसी चीज को देख पाएंगे। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आंख रहते हुए भी आप अंधे हैं। जब एक मामूली से तिनके को आप बिना रोशनी के नहीं देख सकते, तो उस परवरदिगार को बिना ज्ञान रूपी प्रकाश के कैसे देखने की उम्मीद करते हो? उस परमात्मा को जो आपकी आत्मा में बैठा है, जिसे आपने अंधकार रूपी समुद्र से घेर के रखा है, कैसे उम्मीद करते हो, कैसे हिम्मत करते हो बोलने की कि मुझे वो नहीं दिखा? क्या आपने अपने ज्ञान से अपनी आत्मा को रोशन किया है? एक तिनके को देखने के लिए आपको लाइट की जरूरत पड़ी, और उस परवरदिगार को जो सबको चलाता है उसे वैसे ही थोड़ी बहुत शर्म तो हमें आ जाती है ऐसा सोचते हुए, और आपको बोलते हुए कुछ समझ नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से जब कर्तव्य रूपी कर्म में हम पीछे रहेंगे, तो भाग्य रूपी जो हमारा भविष्य है वो हमें कैसे दिखेगा और कैसे हमें प्राप्त होगा। एक निवाले को भी शरीर के पोषण योग्य बनाने हेतु आपको हाथ से लेके मुंह जबान से लेके सब कुछ का उपयोग करना पड़ता है, तब जाके वो फूड आपके बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होके, ऑब्जर्व होके और बाकी फ्लूइड का निर्माण करके और एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो आपका काम क्या है? अपनी चीजों को करते रहना, सतत प्रयत्न करते रहना, रुकना नहीं। जो आपको नहीं दिख रहा है ना, अच्छा है नहीं दिख रहा है, नहीं तो फिर नजर नहीं मिला पाते। आपने ऐसे अंधकार से उसे ढक के रखा है कि पूछो मत। और जब वो दिख जाएगा ना, तो फिर सारी मेहनत ही खत्म, सारी कहानी ही खत्म। क्योंकि कौन दिखेगा पता है? खुद को ही देखोगे। जब ज्ञान रूपी प्रकाश से आपकी आत्मा रोशन होगी ना, तो कोई और नहीं है परमात्मा, आप ही हो परम आत्मा। परम कब होगा? जब आप सामान्य से विशेष हो जाओगे, जब आप खुद को समझ लोगे। एक मामूली सा दूध, थोड़ा सा उसे दुख दो, मेहनत करो, दही बन जाता है। और थोड़ा सा उसे मथो, मक्खन बन जाता है। और थोड़ा सा मथो, घी बन जाता है। कभी खराब नहीं होता। उसी तरीके से अपने आत्मा का मंथन करो, खुद का मंथन करो। जितना घिसोगे ना, उतना चमकोगे और उतना अपने वास्तविक स्वरूप में आते चले जाओगे। रियलिटी जानोगे खुद की, तुम हो कौन, इस जीव आत्मा के रूप में कौन विद्यमान है, इस शरीर की क्या असलियत है, वो तुम्हें उस वक्त पता चलते हैं। अभी अपने अधिकार ढूंढते हो, उस समय कर्तव्य का भी बोध उस रास्ते में हो जाता है। जब पूर्णता को प्राप्त करोगे तो फिर इन सब का बोध खत्म हो जाता है। 3 अवस्था है ना, राग, अनुराग और वैराग्य। अभी राग की स्थिति में हो। आसक्ति, मोह, लोभ, काम, क्रोध घेर के रखा है इन्होंने। यही चीजें दिखेंगी। ऐसे ही अज्ञानियों वाले सवाल मन में आएंगे। ज्ञान का प्रकाश फैलेगा ना, तो अनुराग होगा,
कब फैलेगा? जब एक लिमिट से, कुएं से बाहर निकलोगे तब फैलेगा। तालाब में जब परिवर्तित होगे तब फैलेगा। और वैराग्य कब फैलेगा? जब तालाब किसी नदी में मिल जाएगी। ठीक जिंदगी भी उसी प्रकार अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से अपनी परिस्थितियों को बदलती होती है। आपका कार्य होता है चीजों को बदलते रहना। रुको मत एक जगह, खत्म हो जाओगे। तो जब भी ऐसे सवाल मन में आए ना, समझ लेना कि हमने अपना कुछ बहुत ही बेहतरीन समय गंवा दिया है, जिस समय में हम बहुत कुछ कर सकते थे। तो सिर्फ करने पर ध्यान देना, ठीक है? करने पर ध्यान दोगे ना तो ये जो चीजें हैं ना वो दौड़ के आएंगी आपके पास। इसके मध्य में देखो, यहाँ पर अगर आप बेस देखते हो तो बेस देखोगे बिल्कुल सॉलिड है, सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन बेस के बाद जो सबसे एक बेहतरीन चीज है वो आप देखोगे इसके मध्य में जो उपस्थित कुछ चिन्ह है उनकी स्थिति, जो कि बहुत ही सुंदर परिस्थितियों को दिखाने का कार्य करती है। बहुत सारे लोगों की हथेली में आप अलग अलग तरीके से इनकी स्थिति देख पाएंगे। अगर सीधी खड़ी दो लकीरों की स्थिति हो जाए जो कि आधे, यानी कि एक लकीर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मध्य के क्षेत्र से दूसरी लकीर नीचे की तरफ चलती चली आ रही है, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी वो आपके लिए एक सुंदर परिस्थितियों को दर्शाने का काम करती है, दिखाने का काम करती है। लेकिन उस समय देखना क्या है? देखना है कि अर्धव रेखाएं कौन सी हैं, ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति कौन सी है। इसके अलावा वहां पर सिंबल्स की स्थिति किस प्रकार से बन पड़ी है। जब भी नीचे की तरफ रेखाओं की उपस्थिति होगी, नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गुंबद की स्थिति बनेगी। वो जातक के लिए एक बेहतर और सुनहरी परिस्थितियों का निर्माण स्पष्ट तौर पे कर पाने में यहाँ पे सक्षम होती चली जाती है। कुछ सवाल आते हैं खासकर इस ऊपर के क्षेत्र के लिए, कि ऊपर के क्षेत्र से आती हुई, खासकर सांकेतिक रूप से इस हथेली का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, इससे संबंधित वो सवाल नहीं थे। इसमें चूंकि वैसी रेखाएं हैं इसलिए इस हथेली के द्वारा बता रहा हूँ कि ऊपर से अगर ऐसी प्रकार की शेप बन रही है भी टाइप की, तो इसका क्या फल है और किस प्रकार से काम करता है। देखो, जब भी ऐसी रेखाओं की स्थिति बनेगी इन्हें स्टेबल करने का काम करेगा और लॉन्ग टर्म में पूरी मेहनत जितना ज्यादा आप अपना देंगे ना उतना ज्यादा बेहतर आपको ये बना के देने का काम करता है। एक बहुत ही सुंदर स्थिति है जो कि यहाँ पर निर्मित होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, छोटी मोटी कुछ टेम्पररी लाइन्स टेढ़ी आड़ी होकर चल रही है। इनका आड़ा टेढ़ा होना यहाँ पे अच्छा नहीं, ये भटकाव की स्थिति को दर्शाता है। ये क्या है, ये उस पेड़ की तरह है, जंगली पौधे की तरह है जिसकी देख रेख नहीं हो पा रही है और उसमें बहुत सारी टहनियाँ निकल गई है। अब क्या होगा, बहुत सारी टहनियाँ निकलने का मतलब है बहुत सारी एनर्जी ना वेस्ट हो रही है इन सब चीज़ों में, जो वो उससे आगे ग्रोथ देने के काम आता वो सब इसमें निकलता चला जा रहा है। अगर आपने बगीचा लगा रखा है तो आप काटते छांटते रहते हो तो सीधा पेड़ आगे की तरफ जाता है, क्योंकि जो भी उसका पोषण है, न्यूट्रिशंस, वो ऊपर की तरफ उसे मिलता चला जाता है। लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा, यानी कि मन भी विचलित हो रहा है, अलग अलग तरफ भटक रहा है और हम क्या कर रहे हैं, उन सबके बीच में झूल रहे हैं। सही तरीके से अपना जो हमारा लक्ष्य है ना उसका हम निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उलझ गए हैं और ये उलझन आपके लिए अच्छा नहीं है। अब इसमें क्या होता है, रेखाएं थोड़ी सी ठोस हो गई जिस समय में जाके, जिस काल खंड में, यानी कि टाइम पीरियड में जाके, तो वहां पे क्या होगा, आप किसी एक जगह सेटल हो जाएंगे और एक आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन रूप से आगे बढ़ेगी। वो जब आप पूर्ण अपनी हस्तरेखा का अवलोकन कराते हैं या देखते हैं, एनालिसिस में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कौन सा समय किस कार्य के लिए आपके लिए अच्छा है और कब क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन रेखाएं अगर बहुत ज्यादा गुत्थम गुत्था हो चले, अर्धव रेखाएं यानी कि जो नीचे की तरफ चलने वाली रेखाएं हैं वो अगर ज्यादा हो जाए तो आपके लिए अपशकुन है, वो आपके लिए परिस्थितियों को मुश्किल बनाने का काम करती है। इसका मतलब होता है कि जड़ता आती है, इसका मतलब आता है कि अज्ञानता फैलने वाली है और आप अधिकार ढूंढने वाले हैं कर्तव्य की अपेक्षा। ठीक है, तो उन सब चीजों से यहाँ पर बचने की कोशिश करनी है और जो सही है उसके साथ आगे बढ़ना है, उसकी तरफ, रोशनी की तरफ बढ़ना है, न कि अंधकार की तरफ बढ़ना है। तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर गुणों को यहाँ पर बढ़ाने का काम करती है। अब नीचे की तरफ जितनी ज्यादा आएगी ना उतना ज्यादा सुंदर, जितनी ज्यादा जागृत अवस्था में रहेगी यानी कि एक्टिवेटेड रहेगी उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर। अब इस क्षेत्र में आ जाएगी क्या है, अब यहाँ पे मान लो एक सवाल आया था,
बुध की रेखा के लिए कि बुध की रेखा आगे जाके टूट रही है, यानी कि मरकरी लाइंस ब्रेक हो रही है। तो इसका क्या, देखो अगर आपकी हेडलाइन यानी मस्तिष्क रेखा के बाद ब्रेक हो रही है ना, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत करना। अगर नीचे सॉलिड हो तो, नीचे अगर सही तरीके से आ रही है ना, तो देखना जब आप कोई काम करने जाओगे ना, तो उस काम में शुरुआत में आपको बड़ी मुसीबतें आएंगी और जल्दी आपको लगेगा कि नहीं लॉन्ग टर्म का ये गेम नहीं है, आउट हो जाएंगे। उस समय आप निकलना मत उससे। आप जो एक पकड़ना ना, अच्छे से आइडिया बना के सही तरीके से सोच के, आपको कितना भी घाटा के जैसा लगे, लेकिन उस बिजनेस से हटना मत, उस काम से निकलना मत, उस जॉब से निकलना मत, चुपचाप करते रह जाना। आपको बाद में वो इतना ज्यादा करके देगा ना, जितना आप किसी और चीज को करने जाओगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो जब भी बाद के क्षेत्र में, खासकर हेडलाइन से और आपकी हॉटलाइन के मिडिल में, इसमें अगर रेखाएं टूट के आगे बढ़ रही हो और ऊपर बिल्कुल सॉलिड हो, क्योंकि जब यहाँ टूटेगी ना तो ऊपर बिल्कुल सॉलिड होगी, तो इस सिचुएशन में कोई भी एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की काबिलियत रखता है, आपके लिए नुकसान को पैदा कर देगा। तो आप ज्ञान से खुद को रोशन करना और एक बेहतरीन सिचुएशन को, एक बेहतरीन भविष्य को, कल को अपना बना लेना। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।